असम में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ कहा जाता था यही असम। हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है, वहां पर बीजेपी की सत्ता है। हिमंता जो कभी कांग्रेस के मजबूत सिपाही थे, वो आज बीजेपी के सिपाही हैं। लेकिन जब कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और ऐसा थामा कि असम में बीजेपी का विस्तार किया। अब उसी असम में हिमंता के किले को हिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को जिम्मा सौंपा है। प्रियंका गांधी को असम कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का मुखिया बनाया गया है, यानी किसे टिकट मिलेगा किसे नहीं मिलेगा ये तय खुद प्रियंका गांधी करेंगी, और इसमें साथ देने के लिए उनके करीबी इमरान मसूद को भी लगाया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 10 साल बाद प्रियंका असम में कांग्रेस की वापसी करा पाएंगी, गौरव गोगोई को सत्ता दिलवा पाएंगी। गौरव गोगोई जो कि खुद अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट लीडर है वहां पर, उनके पिता वहां पर सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो ये एक नया साल का नया टास्क प्रियंका गांधी के हाथ में। पार्टी की कमान जो लोग देना चाहते हैं वो अभी भी अजीत जी वो दूर है, लेकिन चलिए असम की कमान। हाँ देखिए, ये एक बड़ी छोटी जिम्मेदारी होती है स्क्रीनिंग कमेटी की। चुनाव वहाँ प्रभारी जितेंद्र सिंह हैं जो चुनाव काफ़ी दिन से वहाँ संभाल रहे हैं। ये स्क्रीनिंग कमेटी है जो टिकट तय करेगी, और ये गठबंधन भी ऑलरेडी एक इन प्लेस्ड है। जो पुराने एक बदरुद्दीन अजमल के साथ जो गठबंधन पिछली बार था वो इस बार नहीं है। उनकी ऑल इंडिया जो डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट है उसको कांग्रेस ने अलग कर दिया है, और कांग्रेस ने तय किया कि 100 सीट हम लड़ेंगे, और 26 सीटें जो छोटी दूसरी पार्टियां हैं जिसमें वो असम जातीयता पार्टी है और वो रायजोर दल है अखिल गोगोई की, तो ये सब छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके लिए 26 सीटें छोड़ी हैं। कांग्रेस के साथ के दो बड़े एलआई पार्टनर जो वहाँ के थे, मतलब एक बड़ा एलआई पार्टनर, एक तो बदरुद्दीन अजमल की बात कही हमने, और दूसरा बीपीएफ था। हगरामा महलारी बड़े बड़े मजबूत और वो जो वहाँ के बड़े नेता थे, बोडोलैंड का उनका एक बड़ा असर का इलाका था, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट उनकी जो पार्टी थी बीपीएफ। पहले बीजेपी उनको तोड़ करके ले आई, जब वो अलग उनको बीजेपी ने अपने साथ लिया, फिर बीजेपी ने एक पॉलिटिक्स के तहत उनको अलग करके यूपीपीएल जो दूसरी पार्टी आई उसको प्रमोद बोड़ो की पार्टी को साथ ले लिया, फिर उनको छोड़ करके वापस बीपीएफ को कर लिया। तो कांग्रेस के पास बड़े एलआई पार्टनर नहीं है वहाँ। कांग्रेस को वहाँ चुनाव अपने दम पर लड़ना है, और गौरव गोगोई जो हैं वो अपनी होम आइडेंटिटी को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। होम आइडेंटिटी जो वहाँ का मूल निवासी जो लोग हैं जिनकी हिस्ट्री है बड़ी लंबी, लचित बारफुकन से लेकर के सबकी बात बीजेपी भी करती है, तो उस होम आइडेंटिटी को लेकर के गौरव गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता वहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। ये एक बात और खास है, गौरव गोगोई की पॉपुलरिटी आप इससे समझिए कि वो जहाँ से चुनाव लड़के एमपी होते थे, परिसीमन में उस सीट को वहाँ बदल दिया गया। उस सीट की जो वो दूसरी सीट से लड़े और दूसरी सीट से भी जीत करके आ गए। तो वो एक पॉपुलर लीडर हैं, यंग चेहरा हैं, और जो छोटी छोटी जातियों के छोटी छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने जो गठबंधन बनाया है वो एक चैलेंज होगा। वहाँ एक बड़ा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी एक चैलेंज होगा। प्रियंका गांधी को अब एक हमको ऐसा लगा, जो हमारी रीडिंग है अपनी, कि एक कांग्रेस को बड़ी उम्मीद दिख रही है असम में। केरल और असम कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों के दो प्रदेश हैं। कांग्रेस को लग रहा है, और प्रियंका गांधी की जो टीम है उनको लग रहा है कि केरल से प्रियंका गांधी एमपी हैं वायनाड से, तो उसकी जीत का क्रेडिट भी इनको मिल सकता है अगर कांग्रेस वहां जीतती है तो। और असम में किसी तरह से प्रियंका गांधी को घुसाओ, ये उसी जिस तरफ आपने इशारा किया कि जो एक ग्रुप है उनको चाहता है कि वो कमान संभालें, ये उस योजना का एक छोटा हिस्सा हो सकता है कि असम में अगर अच्छा परफॉर्म कर दे कांग्रेस और केरल में अच्छा परफॉर्म कर दे तो प्रियंका गांधी को उसका क्रेडिट मिले, उसके आगे फिर लीडरशिप। हालांकि उत्तर प्रदेश बड़ा टफ राज्य रहा, लेकिन समीर जी कमान तो वहां पर भी दी गई थी, पर पार्टी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई। लेकिन असम में कांग्रेस पार्टी को होप दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस कहीं भी नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का असम में जरूर कांग्रेस का एक स्टैंड है कि मतलब या तो बीजेपी बनाएगी या कांग्रेस बनाएगी, और बहुत बुरी स्थिति में भी कांग्रेस फिलहाल नहीं है। अभी 26 सीटें जरूर है 126 में से कांग्रेस के पास। उनके पास बड़े लीडर है गौरव गोगोई, तरुण गोगोई के बेटे जो हैं गौरव गोगोई, वो वहाँ के अभी चुनाव प्रचार की कमान भी उनको दिए, अभी वो पूरा चुनाव देखेंगे। तो कांग्रेस का स्टैंड अब मुझे लग रहा है कि वहाँ जो चुनाव होने वाला है वो बेसिकली हेमंत बिस्वा शर्मा का भी एक जो राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से एक पर्सनल एनिमी जिसे कहती है, जिस तरीके से राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के समय गए थे और उस समय जिस तरीके से उन्होंने उनका एनकाउंटर हुआ था हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ, और हेमंत तो कांग्रेस ही रहे हैं, लंबे समय कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो आए मुख्यमंत्री बने उसके बाद। तो अब हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से राजनीति करते हैं उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की राजनीति को उनके अंदर उन्होंने अपने आप को बहुत मिक्स कर लिया है। तो बड़े नेता बन के उभरे।
क्या ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी और सिर्फ आपको स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बना देने से आपको आसाम में तो समझना पड़ेगा ना कि कैसी डेमोग्राफी है, क्या है, कहां होगा। आप पूरी तरीके से वहां पर मुझे लगता है गौरव गोगोई पे आप पूरी तरीके से निर्भर रहोगे। जो गौरव गोगोई कहेंगे लगभग उसी हिसाब से टिकट बंटने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी को लगता है कि आसाम में उन्हें कोई बड़ी भूमिका निभाना है तो वो आसाम में लंबे समय जाकर रहे, वहां पर वह तमाम एरिया का दौरा करें। सिर्फ 2 रैली कर देने से और स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बन जाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है।